जंगल जिंदा था, घना और रहस्यमय। लताएं लंबे हाथों की तरह लटकी हुई थीं। हवा भारी थी, अजीब सी आवाजें आ रही थीं। जंगल राज की बातें कर रहा था, फुसफुसा रहा था। धूप नीचे जमीन तक पहुंचने के लिए जूझ रही थी। विशाल पेड़ लंबे और गर्व से खड़े थे। उन्होंने कई मौसम आते जाते देखे थे। उनकी शाखाओं ने ऊपर एक छत बनाई थी। ये परछाइयों और रोशनी की दुनिया थी। जंगल का फर्श पत्तों का कालीन था। रंग बिरंगे फूल नीचे से झांक रहे थे। हवा में जंगली फूलों की मीठी खुशबू थी। छोटे छोटे कीड़े भिनभिना रहे थे। ये जंगल उनका घर था। जंगल रहस्य की जगह था। ये अचंभे की जगह था। ये जादू की जगह था। केवल बहादुर ही इसमें जाने की हिम्मत करते थे। जानवर परछाइयों से देख रहे थे। एक बाघ नीचे झाड़ियों में चुपचाप चला। एक हिरण डर के मारे आंखें फाड़े खड़ा हो गया। एक बंदर ऊंची डाल से चेतावनी देने के लिए चिल्लाया। जंगल खतरनाक जगह थी। एक रंग बिरंगा तोता ऊपर से उड़ा। वो जोर से चिल्लाया। जंगली सुअरों का एक परिवार घुरघुरा रहा था। वे जंगल के फर्श पर खाना ढूंढ रहे थे। एक आलसी अजगर पेड़ के तने पर चढ़ गया। जंगल जीवन से भरा था। ये जानवर जंगल के रक्षक थे। वे प्रकृति के साथ रहते थे। वे निडर और गर्वीले थे। वे सुंदर और खतरनाक थे। जानवर जंगल के जादू का हिस्सा थे। वे इसके राज जानते थे। वे इसके रक्षक थे। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना पेड़ था। वो बरगद का पेड़ था। इसकी शाखाएं लंबे हाथों की तरह फैली हुई थीं। इसकी जड़ें मोटी और गांठदार थीं। गांव वालों ने कहा कि पेड़ जादुई था। उन्होंने कहा कि पेड़ बात कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसने बहुत कुछ देखा है। उन्होंने कहा कि इसमें जंगल के सारे राज थे। कुछ लोग पेड़ से डरते थे। उन्होंने कहा कि इसमें भूत प्रेत रहते हैं। एक दिन एक छोटा लड़का जंगल में आया। उसका नाम अनय था। वो अपने परिवार के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। अनय जंगल से नहीं डरता था। वो इसके रास्ते अच्छी तरह जानता था, लेकिन वो जंगल में इतना अंदर पहले कभी नहीं गया था। अनय को जल्द ही एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गया है। जंगल उस पर हावी हो रहा था। परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। जंगल की आवाजें तेज लग रही थीं। अनय डर गया था। हेलो! वो चिल्लाया। उसकी आवाज खामोश पेड़ों में गूंज उठी। अनय ने अपने गाल पर एक आंसू लुढ़कते हुए महसूस किया। वो बिल्कुल अकेला था। अचानक उसने एक आवाज सुनी। छोटे बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? आवाज गहरी और गड़गड़ाहट वाली थी। ऐसा लग रहा था कि यह हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही है। अनय ने चारों ओर देखा। फिर उसने उसे देखा। बरगद का पेड़। ऐसा लग रहा था कि उसकी शाखाएं उसकी ओर पहुंच रही हैं। उसकी पत्तियां हवा में धीरे से सरसरा रही थीं। अनय जानता था कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। मैं रास्ता भटक गया हूं, अनय हकलाया। मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा है। पेड़ सुनता रहा। उसकी पत्तियां धीरे से हिली। नदी के किनारे जाओ छोटे बच्चे, पेड़ ने फुसफुसाया। ये तुम्हें घर ले जाएगी। अनय ने वैसा ही किया जैसा पेड़ ने कहा। वो नदी के किनारे चला गया और सचमुच उसे जल्द ही जंगल के किनारे का रास्ता मिल गया। वो पेड़ को धन्यवाद देने के लिए बोला, लेकिन वो चला गया था। केवल सरसराती पत्तियां रह गई थी। अनय मुस्कुराया। अब वो जंगल का राज जानता था। अनय घर की ओर भागा। वो सबको बात करने वाले पेड़ के बारे में बताने के लिए बेकार था, लेकिन उसे पता था कि वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे। और ये ठीक है। ये उसका राज होगा। जंगल और बुद्धिमान बरगद के पेड़ का राज।